खबर आपको देखें, सूबे भर में मजमूई तौर पर 4,27,000 मैट्रिक टन गंदुम रिलीज होगी। कराची के लिए सबसे ज्यादा 2,50,000 मैट्रिक टन गंदुम जारी। फ्लोर मिल्स के लिए 3,76,000 मैट्रिक टन गंदुम मुख्तस। चक्कियों को 51,000 मैट्रिक टन गंदुम फ्राहम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने गंदुम रिलीज करने की मंजूरी दे दी। फ्लोर मिल्स और चक्कियों को आज से गंदुम जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, ये सिंध हुकूमत की गंदम रिलीज़ पॉलिसी होती है और गोदामों में जो ज़ख़ीर करदा गंदम होती है उसको फिर रिलीज़ किया जाता है ताकि नए गंदम की काश्त से कबल जो चक्की हैं और जो फ्लोर मिलर्स हैं उनको गंदम फराहम की जाए। तो ये कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके तहत आज ही स्टॉक गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को जारी होना शुरू कर दी जाएगी। इसमें इसके मुताबिक के तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को ये अहकामात जारी किए गए हैं और तमाम जो डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर्स को लिखा है कि वो गंदम जारी करें और किस मिकदार में जारी करें वो भी बताया गया है। ये 4,27,000 मैट्रिक टन जो है मजमूई तौर पर गंदम जारी की जाएगी, जिसमें कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर ख़ास और बेनज़ीराबाद के रीजन शामिल हैं। इनमें फ्लोर मिलर्स को 3,76,000 मैट्रिक टन जो है गंदम जारी की जाएगी, जबकि चक्कियों को 51,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो जारी की जाएगी। इसमें तमाम डिविजनल का जो मकदार है उसमें कराची में फ्लोर मिलर्स को 2,50,000 मैट्रिक टन फ्लोर मिलर्स और चक्कियों को जारी की जाएगी, जबकि हैदराबाद डिवीज़न में फ्लोर मिलर्स और चक्कियों को 60,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो जारी की जाएगी। सक्खर डिवीज़न में 40,000 मैट्रिक टन गंदम जारी की जाएगी। लाड़काना डिवीज़न में 30,000 मैट्रिक टन गंदम और शहीद बेनज़ीराबाद में 27,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो जारी की जाएगी, जबकि मीरपुर ख़ास डिवीज़न में 20,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो जारी की जाएगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्टॉक करदा गंदम आज से ही तमाम फ्लोर मिलर्स को जारी कर दी जाएगी, चूँकि फ्लोर मिलर्स का ये मुतालबा था कि उनको गंदम जारी की जाए। गुज़श्ता जो सिंध काबीना का इजलास था उसमें गंदम जारी करने की मंजूरी दे दी गई, जिसका महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है आजिज जमाली, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सिंध सरकार ने गोदामों में ज़ख़ीरा अंदोज़ की गई गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने गोदाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ की जाने वाली गंदम जो बैन सूबाई नकल व हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ साथ सिंध सरकार ने फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को 4,27,000 मैट्रिक टन गंदम जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से फ्लोर मिल्स को 3,76,000 मैट्रिक टन गंदम जारी की जाएगी, जबकि आटा चक्कियों को 51,000 मैट्रिक टन गंदम जारी की जाएगी, जबकि कराची रीजन को सबसे ज़्यादा 2,50,000 मैट्रिक टन गंदम जारी की जाएगी। हैदराबाद रीजन को 60,000 मैट्रिक टन, जबकि सक्खर रीजन को 40,000 मैट्रिक टन, लाड़का रीजन को 30,000 मैट्रिक टन, शहीद बेनज़ीराबाद रीजन को 27,000 मैट्रिक टन, जबकि मीरपुर खास रीजन को 20,000 मैट्रिक टन गंदम जारी की जाएगी। इस हवाले से महकमा खुराक सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ गंदम की बैन सूबाई नकल व हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जी आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ठीक है, और इसी हवाले से आजिज जमाली भी हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा, जिस तरह से ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ज़ख़ीरा की गई गंदम के हवाले से बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये सिंध हुकूमत के गोदाम्स होते हैं पूरे सिंध में, जहाँ पे गंदम ख़रीद कर स्टॉक की जाती है, ज़ख़ीरा की जाती है और फिर साल के अख्ताम पर यानी नए सीज़न से कबल ये गंदम जो है फ्लोर मिलर्स को या आटा चक्कियाँ जो हैं उनको रिलीज़ की जाती है।
तो ये आज ये फ़ैसला हो गया। फ़ैसला तो कुछ रोज़ कबल सिंध काबीना के इजलास में हुआ था, लेकिन इसको बाकायदा नोटिफाइड कर दिया गया है, ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि ये जो स्टॉक करदा गंदम है इसको रिलीज़ किया जाए। तो अब कल ये जारी हुआ है जो सर्कुलर है, और आज उस पर अमल शुरू हो गया है। बल्कि मेरा ख्याल है कि आज सुबह से ही जो फ्लोर मिलर्स हैं और जो चक्कियाँ हैं उनको गंदम रिलीज़ होना शुरू हो गई है, जिसमें ज़ाहिर है कि कराची सबसे बड़ा सिटी है, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, तो कराची को इसमें जो है सबसे ज़्यादा गंदम जो है वो फ़राहम की जा रही है, जिसमें 2,50,000 मैट्रिक टन जो है वो सिर्फ कराची के फ्लोर मिलर्स को फ़राहम की जाएगी। और ये चूँकि फरवरी के एंड या मार्च में नई काश्त होती है गंदम की नई जो जिन्स है वो आ जाती है, तो इस वजह से ये स्टॉक करता गंदम जो है वो निकाली जाती है, जिसके बारे में सिंध काबीना ने बाकायदा एक पूरा शेड्यूल जारी किया था और पूरी तफसीलात भी जारी की थी। जी ठीक है, आज इस जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। चीनी 1 जनवरी से अब तक 6 रुपये किलो तक महंगी हो गई। चीनी होलसेल में 137 रुपये किलो से बढ़कर 143 रुपये किलो पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा चीनी की कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कराची में चीनी की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया है। और बिल्कुल से होलसेल की सतह पर बात करें तो होलसेल में चीनी एक बार फिर महंगी हो गई है। चीनी जो कि 1 जनवरी को जिसकी कीमत 137 रुपये होलसेल की कीमत थी, यानी कि फ़ी किलो, उसकी कीमतों में अब इजाफा हुआ है। और जो चीनी है वो होलसेल में अब 143 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर शफकत महमूद से। जानते हैं शफकत साहब, चीनी की कीमतों में कमी आ रही थी, आप ही ने हमें बताया था, क्रशिंग भी नवंबर में हुई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोबारा चीनी महंगी होनी शुरू हो गई है? बिस्मिल्लाह, देखिए चीनी की जो असल वजह है कि प्राइसेस बढ़नी नहीं चाहिए इस वक्त जो क्रशिंग स्टार्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अब धुंध बहुत बढ़ गई थी, जिसमें आमदोरफ्त की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गन्ना जो है फैक्ट्री में पहुंच नहीं रहा था, जिसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर थोड़ी कमी वाक़ हो गई थी, जिसकी बायस कीमतों में इजाफा मिल वालों ने कर दिया था। अब दोबारा से धुंध छट गई है तो गन्ना आना शुरू हो गया, तो मिलें दोबारा क्रशिंग बढ़ा रही हैं। जब जितनी क्रशिंग बढ़ेगी इतने इंशाल्लाह रेट कम हो जाएंगे। तो ये 15 जनवरी से रेट दोबारा कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। 130 रुपये दोबारा चीनी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मौसमी असरात जो हैं वो चीनी की कीमतों पे असरअंदाज हुए हैं, क्योंकि कौमी शराहों पर धुंध बढ़ने की वजह से गन्ने की तरसील जो है वो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़ई हुई थी। और इनका बताना है कि उसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ था। लेकिन अब इनका कहना है कि 15 जनवरी के बाद से इम्कान है कि चीनी की कीमतों में जो है वो वापस कमी आना शुरू हो जाएगी। जी, यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स एक मौका पर 1700 से ज़ायद पॉइंट्स तक गया, बाद में इंडेक्स कम हो गया। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक 100 इंडेक्स 854 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,85,916 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी तेज़ी का रुझान बरकरार है। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में अब तक 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खनानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा, मार्केट में करेक्शन भी देखी जा रही है? जी देखिए, ये मार्केट का हुस्न क्या एक साथ ही करेक्शन भी आ रही है और प्लस भी हो रही है मार्केट। तो ये है कि मार्केट स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि आपको मार्केट इंशाल्लाह और ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। इसकी वजह ये है कि आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी कल से माल ख़रीदना शुरू किया है। म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा माल ख़रीदा और जनरल पब्लिक ने भी माल ख़रीदा है। मतलब सेल मार्केट में बहुत कम है, उसी दिन मार्केट में सेल भी आ जाती है और परचेस भी आ जाती है। तो मार्केट आपको इंशाल्लाह एक और नफ्सियाती ऊपर करिए और इंशाल्लाह हो सकता है कि 190 इस हफ्ते में आपको नज़र आ जाए। जावेद खनानी मौजूद थे, बता रहे थे 100 इंडेक्स ने आज एक और नया तारीखी संग मिल अबूर किया है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,46,000 का जो सतह है वो भी अबूर कर गया। और इस हवाले से स्टॉक माहिरीन का कहना है कि 1,85,000 की सतह अबूर करने के बाद अब सरमायाकारों की नज़रें 1,90,000 की नफसियाती हद पर है। जी, कराची में जिला पुलिस की बड़ी गफलत सामने आ गई कि हमारी पुलिस का इंटेलिजेंस निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गया। रईस गोट में दहशतगर्द कई रोज़ छुपे रहे और धमाका खेज मवाद से भरा मिनी ट्रक तैयार करते रहे, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका। कराची को हसास इदारों और CTD पुलिस ने तबाही से बचाया। इस हवाले से आला सतह पर तहकीकात शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया और ये काम किया 7 इदारों ने और साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस ने, जिसकी बदौलत जो है कराची बड़ी तबाही से बच गया और 3 जो है दहशतगर्द भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस पूरे मामले में जो है एक चीज़ सामने आई कि जहां वो दहशतगर्द मौजूद थे वहां की पुलिस उनसे लाइल रही, यानी कि ज़िला किमाड़ी की पुलिस की जो है वो एक बहुत बड़ी गफलत सामने आई है, क्योंकि जिस जगह पर 7 इदारों ने और CTT ने छापा मारा वो जगह थी रईस गोट बल्दिया टाउन, जो कि ज़िला किमाड़ी की हुदूद में आता है। और यहाँ पर एक हफ्ते के दौरान या कई रोज़ तक जो है दहशतगर्द मौजूद रहे, खाना पीना करते रहे, उनकी रिहाइश वहाँ पर रही। इसके अलावा ज़मीनी रास्ते से वहाँ पर धमाका-खेज़ मवाद पहुँचा, धमाका-खेज़ मवाद से भरी हुआ एक मिनी ट्रक जो था उसको तैयार किया जाता रहा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि जो इंटेलिजेंस निज़ाम है, हर थाने के पास जो है इंटेलिजेंस अफसरान होते हैं जो कि अपने इलाके पर नज़र रखते हैं और मालूमात रखते हैं कि कहीं कोई मशकूक सरगर्मी तो नहीं हो रही। लेकिन यहाँ हमने देखा कि ज़िला किमाड़ी का जो पुलिस का इंटेलिजेंस निज़ाम था वो बुरी तरह में यहाँ पर जो है नाकाम नज़र आया, क्योंकि पुलिस को इस मामले की बिल्कुल भिनक नहीं पड़ सकी और हसास इदारों को और CTT को इस मामले की भिनक पड़ी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की। इस पर एक आला सतह की तहकीकात जो है वो चल रही है, जिसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो इलाका पुलिस थी और जो ज़िला पुलिस थी, ज़िला किमाड़ी पुलिस थी, उसको ये मालूमात क्यों हासिल नहीं हो सकी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कारकर्दगी पर ज़िला किमाड़ी पुलिस की, और इस हवाले से जो है मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। जी आगे बढ़ते रेड करेंगे। महकमा एक्साइज की जानिब से रोड चेकिंग मुहिम जारी। 2 माह में 80,000 से जायद गाड़ियों को सुबह भर में चेक किया गया। करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूल किए गए हैं। आपको बताएं, महकमा एक्साइज की जानिब से रोड चेकिंग मुहिम जारी कर दी गई है और 2 माह में 80,000 से जायद गाड़ियों को सुबह भर में चेक किया गया। करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा एक्साइज की जानिब से रोड चेकिंग मुहिम जारी। 2 माह में 80,000 से ज़ायद गाड़ियों को सुबह भर में चेक किया गया। करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूल किए गए हैं। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये सूबाई वजीर एक्साइज की हिदायत पर ये एक रोड चेकिंग मुहिम है जो जारी है, और महकमा एक्साइज सिंध ने 27 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जो है इस मुहिम की जो तफसीलात हैं वो जारी कर दी हैं, जिसमें बताया गया है कि मुहिम के दौरान सिंध भर में 80,269 गाड़ियों को चेक किया गया। जुर्माने समेत मोटर व्हीकल टैक्स वाजिबात कीमत में 4,68,56,750 रुपए की रकम जो है इन गाड़ियों से वसूल की गई है, जिनमें कराची डिवीजन में 26,723 गाड़ियां चेक हुई हैं और 1,61,83,000 रुपए टैक्स वसूल हुआ है। हैदराबाद डिवीजन में 18,874 गाड़ियां चेक हुई, जुर्माने समेत 85 लाख रुपए से जायद रकम वसूल हुई है। सक्खर डिवीजन में 5,073 गाड़ियां चेक हुई, जुर्माने समेत 14,37,000 रुपए से जायद रकम जो है इनसे वसूल हुई है। लाड़काना डिवीजन में 9,018 गाड़ियों को चेक किया, 67 लाख रुपए से जायद रकम वसूल हुई है। मिर्जा डिवीजन में 11,401 गाड़ियों को चेक किया गया, जुर्माने समेत 61,90,000 रुपए की रकम जो है वसूल हुई है। इसी तरह शहीद बेनजीराबाद में 9,189 गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें जुर्माने समेत 77,40,000 रुपए से जायद रकम ऐसे वसूल की गई है, और ये मुहिम जो है अभी भी जारी है। मुहिम अब भी जारी है। आज इस हमारी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई अदालत में पेश। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स ये, दरख्वास्त पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। अपडेट करें आपको, कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई अदालत में पेश। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई अदालत में पेश। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स ये, दरख्वास्त पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं इससे मुतल्लिक़ कि कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
बिल्कुल देखें जी, कराची बार के इंतखाबात कब होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, अभी तक ये तमाम चीज़ें वाज़ेह नहीं हो सकी हैं। आज एमएमसी के उम्मीदवार मुमताज़ सनोली की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, इस पर समाअत हुई आइनी बेंच के रूबरू। लिहाजा अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि ये बार के मामलात हैं, अदालत जो है या सिंध हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फ़ैसले मौजूद हैं। अगर आपको कोई एतराज़ है, इलेक्शन नहीं हो रहे, तो आप सिंध बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया दरख्वास्त गुजार के वकील ने कि चीफ सेक्रेटरी को भी जो है उन्होंने फ़रीक बनाया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिया है कि हुकूमत का बार एसोसिएशन के इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है। ये एक जो है निजी मामला है और एक निजी एसोसिएशन है, इसमें हुकूमत जो है कुछ भी नहीं कर सकती। लिहाजा कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जो मौजूदा हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पहले 13 दिसंबर को होने थे, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो मुलतवी हुए थे। बाद में जब दूसरी तारीख दी गई 18 को, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, इसकी वजह से उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल होना हुआ था। इसकी वजह से इंतखाबात नहीं हुए थे। बाद में वकला की जानिब से जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुंतखब किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वकला की जानिब से एतराज़ात और इल्ज़ामात की वजह से उस चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब जो मौसम सरमा की तफ़सीलात के बाद चीफ जस्टिस जो हैं वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद ही तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लिहाजा अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जी, समझ नहीं आती मेरे। महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 6 महीने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। बोले, कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का मुआहदा हो गया। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का इजाफा रुक गया, नया कर्ज पैदा नहीं हो रहा। गैस फराहमी के औकात सुबह 5 से रात 10 बजे तक बढ़ाने का भी ऐलान। जी बिल्कुल, महंगाई के सताए अवाम के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अगले 6 महीने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। बोले, कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का मुआहदा हो गया है। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का इजाफा रुक गया, नया कर्ज पैदा नहीं हो रहा। गैस फराहमी के औकात सुबह 5 से रात 10 बजे तक बढ़ाने का ऐलान। कराची में फल की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ताहाल ना हो सका। आज भी बाजारों में फल सरकारी निर्ख से ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। कीनू सरकारी कीमत 359 के बजाय 400 रुपये किलो में दस्तियाब है। पपीता सरकारी कीमत 186 के बजाय 250 और सेब 297 के बजाय 400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फल किस कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं, इसी हवाले से जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है। कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट में जो कीमतें दर्ज की गई हैं, उनके मुताबिक कराची के बाज़ारों में फल फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत जो है वो 109 रुपये है। ये भी जो है वो कहीं 150, तो कहीं जो है वो 200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। सेब की बात कर लें तो ये भी जो है वो 297 के बजाय 400। जबकि अगर हम पपीते की बात कर लें तो पपीते की सरकारी कीमत जो है वो 186 रुपये है, जबकि ये भी तकरीबन जो है वो 250 में किया जा रहा है। किन्नू की बात कर लें, इसकी सरकारी कीमत जो है वो 359 रुपये है। ये भी जो है कहीं जो है वो 350 और कहीं पे जो है वो 400 में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम फ्रूटर की बात कर लें, फ्रूटर की सरकारी कीमत 127 रुपये है। ये भी कहीं 150 और 200 में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ खरबूजे की बात कर लें तो इसकी जो सरकारी कीमत आज है वो 93 रुपये है, जो कि अभी बाजारों में हम देख रहे हैं कि 150 में तक फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम अमरूद की बात कर लें तो अमरूद की जो सरकारी कीमत है वो 81 रुपये है। ये भी तकरीबन जो है वो 120 से 150 में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम गंडेरी की बात करें तो गंडेरी की सरकारी कीमत 115 है। ये भी जो है वो 150 में फरोख्त किया जा रहा है। ग्रेप फ्रूट की अगर हम बात कर लें फी दाना, तो ये 35 के बजाय जो है वो 50 में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ चीकू की बात कर लें तो 140 के बजाय 200 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक फल जो मंडी से उन्हें मिलता है वो महंगा मिलता है, जो कीमतें दर्ज की होती है उसके मुताबिक उन्हें फल नहीं मिलता। इसके साथ साथ उन्हें बाजार में लाने में ट्रांसपोर्ट के भी अखराजात होते हैं, लिहाजा फल जो है वो सस्ता नहीं बेच सकते। जी
जिना टाउन की यूसी 5 क्लिंटन और मार्टिन क्वार्टर में 2 दहाइयों बाद 5 लिंक रोड्स की तामीर का आगाज हो गया है। यूसी काउंसलर नोमान राजपूत का कहना है कि सड़कों की तामीर पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाम के लिए एक तोहफा है, जिससे मकीनों को देरीना मसाइल से निजात मिलेगी। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना टाउन की यूसी 5 मार्टन क्वार्टर में। और मार्टन क्वार्टर की बात की जाए या इससे मुंसलिक क्लिंटन क्वार्टर की बात की जाए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास तौर पे गलियाँ और लिंक रोड जो है वो तबाह हाल थे तकरीबन 2 दहाइयों से। एक मरतबा फिर जो है इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब हुई है और टाउन के ताउन से, जिना टाउन के ताउन से यहाँ पर जो है लिंक रोड की तामीर और गलियों की तामीर का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त यूसी के कौंसलर मौजूद हैं नोमान राजपूत, इनसे बात कर लेते हैं। नोमान साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या काम हो रहा है यहाँ पे और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 17 से 18 साल बाद यहाँ अंदर के लिंक रोड बना रहे हैं टाउन की तरफ से। कल रात में हमने रोड बनाया टीनेटी के सामने मज़ार वाला जो रोड है बगदादी मस्जिद की तरफ जाता है, वो एक लिंक हमने बना दिया है। आज से इंशाअल्लाह हिना क्लिनिक से बगदादी तक बनाएंगे, लाल मस्जिद से बगदादी तक, सुनेरी मस्जिद से बगदादी तक। और इस वक्त जो हम ये मार्टिन रोड पे खड़े हैं, ये रोड भी बनेगा इंक्वायरी ऑफिस से लेके वकास गैस तक। अच्छा, ये बताइएगा कि अंदरूनी गलियों की भी सूरत हाल जो है इंतहाई दगरगू हैं, तो गलियों में क्या काम हो रहा है? ज़ाहिर है ये इस आबादी को ना वफा कौन करता था, ना हमेशा से ना सुबह। अभी अल्लाह ने मौका दिया है आवाम की खिदमत का। टाउन चेयरमैन को यहाँ की दरख्वास्तें वगैरह जमा कराई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट है मेरे यूसी चेयरमैन साहब का, करीमुल्लाह उस्मानी का, और वाइस चेयरमैन है राव मोहसिन अच्छा, का। आप तो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके टिकट पर कामयाब हुए हैं। ये बताइए कि आपका कितना कोऑपरेशन है इस सारे काम में? ज़ाहिर है देखें, हमें तो दर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें तो दर से आवाम की खिदमत का दिया है और हमारा मंशूर भी यही है। उसी दर से अमल पे हम काम कर रहे हैं। तो हम इस वक्त आवाम के नुमाइंदे हैं, किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। अच्छा, मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा ये तरक्याती काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर की जितनी 5 लिंक रोड है इंशाल्लाह ये कम्प्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 18 बरस के बाद जो है यहाँ के 5 लिंक रोड और अंदरूनी गलियों में पेवर ब्लॉक की तनसीब का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और आने वाले चंद रोज़ में जो है ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज़ायद अफराद को यौमिया आमदोरफ्त में सहूलत में असर आ सकेगी। जी, यहाँ आपको अपडेट करेंगे। मंगू पीर मोहम्मद खान कॉलोनी में हादसा, फैक्ट्री में सरिया बनाने वाली मशीन फट गई है। धमाके से मशीन के पुर्जे मुत्तसल मकान की छत पर जा गिरे। पुलिस के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि मंगू पीर मोहम्मद खान कॉलोनी में हादसा पेश आया। फैक्ट्री में सरिया बनाने वाली मशीन फट गई। धमाके से मशीन के पुर्जे मुतसिल मकान की छत पर जा गिरे। पुलिस के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मंगू पीर मोहम्मद खान कॉलोनी में हादसा, फैक्ट्री में सरिया बनाने वाली मशीन फट गई। धमाके से मशीन के पुर्जे मुतसिल मकान की छत पर जा गिरे। पुलिस के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं, मंगोपीर में मोहम्मद खान कॉलोनी में हादसा पेश आया है और फैक्ट्री में सरिया बनाने वाली मशीन फट गई है। धमाके से मशीन के पुर्जे मुत्तसिल मकान की छत पर जा गिरे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मंगोपीर मोहम्मद खान कॉलोनी में यह हादसा पेश आया है, फैक्ट्री में सरिया बनाने वाली मशीन फट गई है। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल मंगूपीर मोहम्मद खान गोद के करीब फैक्ट्री में जोरदार जो धमाका सुना गया। धमाके से करीबी घर की दीवारें, छत भी शदीद मुतासिर हुई हैं। और जबकि धमाका सरिया मिल में काम के दौरान मशीन का पुर्जा टूटने से हुआ, जबकि डीएसपी मंगूपीर का कहना है कि मशीन की गरारी टूटकर करीबी घर की छत पर गिरी है। वाकई में घर का रहायशी एक शख्स मामूली जख्मी हुआ है, जिसको तबीब इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। पुलिस की नफरी जो है वो मौके पर मौजूद है। जी, अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि जिस तरह से मशीन फट गई, पुर्जा नकारा था, क्या उसके मेंटेनेंस के लिए कोई काम नहीं किया गया था? कितनी देर से मशीन ये वर्क कर रही थी? देखिए, बिल्कुल पुर्जा जो है वो नकारा नहीं था, वो काम कर रहा था और अचानक से जो है ये पुर्जा फटा है, जिसके नतीजे में ये वाक़या रुनुमा हुआ है। पुलिस की नफरी मौके के ऊपर मौजूद है, ताहम किसी किस्म के कोई धमाका खेज मवाद के शवाहिद नहीं मिले हैं, जबकि एक शख्स इसमें मामूली जख्मी हुआ है। ताहम पुलिस जो है वो जगह को क्राइम सीन करवाने के बाद क्लियर करार दे देगी।
सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं, पैदावारी लागत में इजाफे ने मुल्क की तिजारती मसाइल में इजाफा कर दिया है। कराची चैम्बर के मेंबर और मौशरी माहिर अतीकुर रहमान का कहना है कि दिसंबर 2025 में तिजारती खसारा 30 माह की बुलंद तरीन सतह 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है, जो मुल्क की मईशत के लिए खतरे की घंटी है। उनका क्या मज़ीद कहना है, बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेज़ी से ऊपर जा रहा है, लेकिन मईशत को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिसमें बेरोज़गारी का बढ़ना ये बड़ा इशू है, पैदावारी लागत है, बिजली और गैस के नर्ख हैं, भारी टैक्सेस हैं। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है जानते हैं। माशी अमूर के माहिर जो हैं अतीकुर रहमान में ऐसा मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिससे आपकी तिजारती खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इसके क्या असरात होंगे? अशरफ, आपने बहुत अच्छी बातें की और मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ। बात सारी है कि इस एक बहुत कठिन सूरत हाल है, और अगर हम इस सूरत हाल के लिए कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई फुटप्रिंट नहीं बनाया, या इस पर हमने इस पर काम नहीं किया, तो और चीज़ें कठिन होती चली जाएंगी। देखिए, हमारा मुल्क बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेट भी है। हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़रोग देने की ज़रूरत है, जो तेज़ी से बंद हो रही हैं। और वो बंद होने के मोरक़ात सबको पता है, उसकी वजूहत पता है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एनर्जी के हाई टैरिफ हैं, गैस का बार बार टैरिफ का बदलना, उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस का चेंज होना और हायर इंटरेस्ट रेट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी फेस। इससे हो रहा क्या है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हो रही है, और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बंद होती चले हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखने जाएँ तो वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीबन तमाम बंद हो चुकी हैं। लेकिन एक बहुत प्रॉब्लम सब जो है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और बड़ी लंबी बेरोज़गारी हम फेस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए हमें सख्त ज़रूरत है इस बात की कि हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शंस हैं, उनको बढ़ाने में कोई अपना गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी एक कलीदी किरदार अदा करे, और किसी तरह भी ये इंडस्ट्रीज़ वापस होएं और चलने शुरू हो जाएं और हमारी प्रोडक्शन लाइन अपने लेवल पर आ जाए। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जबकि हम जो अपने प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, जिसमें एनर्जी के टैरिफ्स हैं, गैस के प्राइसेस हैं, हमारे पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये सारे के सारे अगर थोड़ा सा प्रोडक्शन लाइन पर ख़ास करके और इन मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल हो जाए तो एक बात बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि माशी माहिर ने ये भी अहम तजावीज़ दी हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमत पर नज़रसानी करनी होगी, स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर अहम फैसले करने होंगे, पैदावारी लागत कम करनी होगी, और साथ ही जो आपकी सप्लाई चेन है उसको बेहतर करना होगा। जी।